नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। सुशांत सिंह राजपूत की मौत से जुड़े मामले में अब पटना पुलिस भी हरकत में आ गई है। काफी दिन तक खामोश रहने के बाद अब सुशांत के पिता ने पटना के राजीव नगर थाने में सुशांत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवा दी है। उन्होंने रिया पर सुशांत को अपने प्यार में फंसाकर उसके पैसे हड़पने और उसे आत्महत्या करने के लिए उकसाने का आरोप लगाया है। सुशांत के पिता ने आरोप लगाया है कि रिया चक्रवर्ती और उसका पूरा परिवार सुशांत की संपत्ति हड़पना चाहते थे। रिया और उसके भाई ने सुशांत की तीनों कंपनियों पर भी कब्जा कर लिया था और रिया के परिवार ने सुशांत के मन में ये वहम डाल दिया था कि उसका घर हॉन्टेड है। और सुशांत के पिता ने एफआईआर में ये भी लिखा है कि रिया सुशांत को दवाई की ओवरडोज दिया करती थी ताकि वो उसके कब्जे में रहे। सुशांत के सारे डेबिट और क्रेडिट कार्ड भी रिया ही इस्तेमाल करती थी। सुशांत के परिवार की इस एफआईआर के बाद पटना पुलिस की एक टीम इस सिलसिले में अब मुंबई पहुंच गई है। उधर सुशांत के मामले में मुंबई पुलिस और महाराष्ट्र की सरकार अब तेजी दिखाने में लगी है। उन्हें अब ये खतरा लग रहा है कि कहीं ये मामला उनके गले की फांस ना बन जाए। साथ ही साथ मीडिया का भी रुख अब बदल गया है। जो चैनल और अखबार अब तक सुशांत की मानसिक स्थिति को लेकर अफवाहें उड़ा रहे थे, उसे ब्रेकअप से उदास बताकर डिप्रेशन की झूठी कहानियां छाप रहे थे, वो भी अब सुर बदलकर सुशांत की मौत को संदिग्ध बताने में लग गए हैं। उन्हें भी अब इस मामले में कुछ झोल नजर आने लगा है। समझने वाली बात तो यह है कि ये बदलाव दरअसल इसलिए हुआ है क्योंकि इन्हें ये बात समझ में आ गई है कि अब सीबीआई जांच होने से कोई नहीं रोक सकता है। अब तक तो देश की जनता, बीजेपी नेता सीबीआई जांच की मांग कर रहे थे, लेकिन अब तो महाराष्ट्र के वरिष्ठ लीडर और राज्य के डिप्टी सीएम अजीत पवार के बेटे पार्थ पवार महाराष्ट्र के गृह मंत्री को चिट्ठी लिखकर सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। मतलब ये कि बॉलीवुड गैंग का जो सपोर्ट सिस्टम था अब वो उनके खिलाफ होता जा रहा है। बॉलीवुड को क्या लगा था कि वो एक उभरते सुपरस्टार को चुपचाप मौत के घाट उतरने पर मजबूर कर देंगे और कोई चूं तक नहीं करेगा। उनकी काली करतूतों पर हर बार की तरह मुंबई पुलिस के होनहार बेहद लायक अधिकारी हमेशा की तरह इस बार भी पर्दा डाल देंगे और बदले में ये बॉलीवुड का डफर गैंग नए साल के मौके पर उनके किसी कार्यक्रम में नाच कर उनका मन बहलाएगा और बात आई गई हो जाएगी। यही सोचा था ना बॉलीवुड के 10वीं फेल गैंग के तमाम लोगों ने, लेकिन इन्हें अब समझ में आ रहा होगा कि यही सुशांत सिंह राजपूत की मौत चकाचौंध के पीछे छिपी इनकी काली अंधेरी दुनिया की स्याह सच्चाई को सामने लाने के लिए लास्ट नेल इन द कॉफिन यानी ताबूत में आखिरी कील साबित होगी। मन ही मन तो ये सारे चोर चोर मौसेरे भाई उस घड़ी को कोस रहे होंगे जब इन सब ने गैंग बनाकर लॉबिंग करके सुशांत को निशाना बनाने की रणनीति तैयार की थी। पिछले करीब 43 दिन से सुशांत सिंह राजपूत की संदिग्ध हालात में हुई मौत के बाद से मुंबई पुलिस बस छोटी छोटी मछलियों से ही पूछताछ करके अपना टाइम पास कर रही थी। अब तक करीब 40 लोगों से पूछताछ हो चुकी है। मंगलवार को बॉलीवुड की अम्मा करण जौहर से पूछताछ होनी थी, लेकिन सुना है कि मुंबई पुलिस ने धर्मा प्रोडक्शंस के सीईओ अपूर्व मेहता से ही पूछताछ की है। करीब 3 घंटे तक ये पूछताछ चली है और इस दौरान अपूर्व मेहता ने पुलिस को सुशांत सिंह राजपूत और धर्मा प्रोडक्शंस के बीच हुए कॉन्ट्रैक्ट के बारे में भी जानकारी दी है। उन्होंने फिल्म ड्राइव से जुड़ी काफ़ी सारी जानकारी पुलिस के साथ साझा की है। आपको बता दूं, फिल्म ड्राइव ही सलमान खान, करण जौहर और सुशांत सिंह राजपूत के बीच हुए विवाद का सबसे बड़ा कारण थी। लेकिन सवाल यह है कि मुंबई पुलिस ने फिल्म ड्राइव को लेकर धर्मा प्रोडक्शंस के मालिक करण जौहर को पूछताछ के लिए तलब क्यों नहीं किया। फिल्म ड्राइव के पीछे की कहानी आपको बताती हूँ। दरअसल नेपोटिज्म के किंग करण जौहर ने जैकलीन फर्नांडिस के डूबते करियर को संभालने के लिए ही ये फिल्म बनाई थी और जैकलीन फर्नांडिस बॉलीवुड के भाईजान सलमान खान के बहुत खास हैं। लेकिन भाईजान को इस फिल्म में बतौर हीरो सुशांत सिंह राजपूत पसंद नहीं था। वो सुशांत को फिल्म से हटवाना चाहता था, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट हो चुका था, इसलिए करण जौहर भाईजान के कहने के बावजूद चाहकर भी ऐसा नहीं कर पाया और सुशांत ने भी इस फिल्म को नहीं छोड़ा। और इसी के चलते सलमान खान काफ़ी नाराज़ भी हो गया था और फिर जब फिल्म बनकर तैयार हो गई तो सलमान और करण जौहर ने मिलकर इस फिल्म को थिएटर्स में रिलीज ना करने की साजिश रची। करण जौहर ने ये ढिंडोरा पीटना शुरू कर दिया कि सुशांत की घटिया एक्टिंग की वजह से इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूटर्स खरीद ही नहीं रहे हैं
और इसीलिए वो इस फिल्म को थिएटर्स में रिलीज नहीं कर पाए और फिर करण ने सुशांत को बिना बताए इस फिल्म को OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज कर दिया। इसके चलते फोन पर सुशांत की करण से लड़ाई भी हुई थी, जिसके बाद करण जौहर ने सुशांत के फोन उठाने बंद कर दिए थे। करण ने सुशांत को प्रोफेशनली इस तरह का धोखा क्यों दिया, इसका खुलासा तो अब होना ही चाहिए। और किसके कहने पर इस फिल्म के बाद सुशांत के खिलाफ ब्लाइंड न्यूज आइटम भी छपवाए गए। करण ने मुंबई के दलाल मीडिया के साथ सांठगांठ करके ये खबरें छपवाई थी कि सुशांत की एक्टिंग में कोई दम नहीं है, इसीलिए उन्हें उसकी फिल्म के लिए डिस्ट्रीब्यूटर ही नहीं मिल पाए और फिल्म सिनेमाघरों तक पहुंच ही नहीं पाई। अब कोई नेपोटिज्म के किंग करण जौहर से पूछे कि भैया जैकलीन फर्नांडिस कौन सी ऑस्कर विजेता एक्ट्रेस है, उन जैसी एक्ट्रेस को तो वैसे भी कोई प्रोड्यूसर मेन हीरोइन का रोल कभी देगा ही नहीं, वो तो भाईजान की फिल्मों में आइटम सॉन्ग ही कर लें, वही बेहतर है उनके लिए। कहने का मतलब ये है कि सलमान और करण जौहर के फिल्म ड्राइव को लेकर बने नेक्सस ने कैसे सुशांत को नुकसान पहुंचाया, इसकी तय तक पहुंचना जरूरी है और इसीलिए मुंबई पुलिस को करण जौहर से पूछताछ करनी चाहिए थी, ना कि उनके CEO से। उन्हें तो बॉलीवुड के डफर गैंग के हेड भाईजान को भी तलब करना चाहिए, पूछना चाहिए कि क्या मसला था उनका सुशांत से, क्यों उन्हें नए उभरते कलाकार बर्दाश्त नहीं होते। 50 की उम्र में आखिर कब तक वो हीरो बने फिरते रहेंगे। खैर, सबको पता है कि करण जौहर की आदित्य ठाकरे से गहरी दोस्ती है और खबर यही है कि मुंबई पुलिस इसी वजह से करण जौहर को अभी तक पूछताछ के लिए तलब नहीं कर पाई है। पर बकरे की अम्मा आखिर कब तक खैर मनाएगी, एक दिन तो कटना ही पड़ेगा। सोमवार को बॉलीवुड के साइकेट्रिस्ट महेश भट्ट से भी सांता क्रूज पुलिस स्टेशन में करीब 2.5 घंटे तक पूछताछ की गई है। भाई, इनसे तो सबसे पहले पूछताछ होनी चाहिए थी, लेकिन इन तक पहुंचने में मुंबई पुलिस ने 43 दिन लगा दिए। इन्हीं मियां महेश ने सबसे पहले सुशांत की मौत को आत्महत्या करार दिया था। पुलिस को महेश भट्ट ने बताया कि वो सुशांत सिंह राजपूत से सिर्फ 2 बार मिले थे, लेकिन सुशांत के बारे में महेश भट्ट दुनिया को तमाम झूठी खबरें ऐसे दे रहे थे जैसे कि वो उनके घर के पिछवाड़े रहता हो। और तो और इस 2 बार की मुलाकात में कब इन्हें सुशांत में परवीन बॉबी दिख गई और कब उनके कान में आने वाली आवाजें महेश भट्ट को भी सुनाई देने लगी। ये सब घालमेल दरअसल क्या साबित करता है, किसके कहने पर महेश भट्ट सुशांत की मौत को एक नैरेटिव देने में लगे हुए थे, उसे मानसिक रोगी क्यों बता रहे थे। उम्मीद है कि मुंबई पुलिस ने अपनी पूछताछ में ये सारी बातें महेश भट्ट से जरूर पूछी होंगी और ये भी पूछा होगा कि 72 साल की उम्र में रिया से उनका पिता वाला रिश्ता है या कुछ और। दरअसल CBI जांच के डर से मुंबई पुलिस अब जांच पड़ताल को सरपट दौड़ाने के चक्कर में दाएं बाएं हर तरफ दौड़ती नजर आ रही है। अब तो मुंबई पुलिस कंगना रनौत से भी पूछताछ करेगी, जबकि कंगना तो सुशांत की मौत के बाद से लगातार इस मसले पर एक के बाद एक चौंकाने वाले खुलासे कर रही थी। लेकिन इसके बावजूद कंगना को भी सुशांत की मौत के करीब 1.5 महीने बाद सम्मन भेजा गया है। और तो और अब तो करण जौहर के मैनेजर को भी सम्मन भेजा गया है, यानी सुशांत की मौत के 43 दिन बाद 40 लोगों से पूछताछ के बाद भी मुंबई पुलिस के हाथ खाली हैं। ताज्जुब की बात तो यह है कि मुंबई पुलिस ने अभी तक इस मामले में FIR तक दर्ज नहीं की है। इस मामले में कहीं कोई लीड उन्हें मिल ही नहीं रहा है, या वो ढूंढ ही नहीं पा रहे हैं, या वो केस को इस हद तक खराब कर देना चाहते हैं कि कोई सबूत किसी और जांच एजेंसी को मिल ही ना पाए। बॉलीवुड के कुछ कलाकारों ने कहा है कि सुशांत के साथ भी इंडस्ट्री में वही हो रहा था जो हर आउटसाइडर के साथ होता है। सुशांत अपने दम पर सुपरस्टार बन गए थे, लेकिन इंडस्ट्री के लोगों को ये बात हजम नहीं हो रही थी। मूवी माफिया ने सुशांत के करियर को खराब करने की बाकायदा प्लानिंग की थी। इस बीच सुशांत सिंह राजपूत की विस्तार जांच रिपोर्ट में भी किसी तरह की साजिश की बात से इनकार किया गया है। मुंबई पुलिस के मुताबिक सुशांत की विस्तार जांच रिपोर्ट मिली है जो कि नेगेटिव है। गौरतलब है कि सुशांत की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कहा गया था कि उनकी मौत सांस घुटने की वजह से हुई है, लेकिन सुशांत ने कथित तौर पर जिस कपड़े का फंदा बनाकर अपनी जान ली थी, उसकी टिनसेल रिपोर्ट के बारे में तो मुंबई पुलिस ने कहीं कोई जानकारी अब तक नहीं दी है। टिनसेल रिपोर्ट यानी ये कपड़ा क्या सुशांत के शरीर का भार सहने में सक्षम था या नहीं, इसकी जांच पड़ताल करना। वहीं सुशांत सिंह राजपूत के पुराने ट्वीट्स भी अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। वो ट्वीट जिनमें उन्होंने बॉलीवुड में चल रहे नेपोटिज्म, आउटसाइडर वर्सेस इनसाइडर और उन्हें धौंस दिखाने वाले गैंग पर टिप्पणियां की हैं।
कैसे उनके ट्विटर पर बॉलीवुड गैंग से जुड़े गुर्गे रिएक्ट करते थे, कैसे कैसे वाहियात कमेंट करते थे। इनका खुलासा भी कंगना रनौत ने अपने ट्विटर हैंडल पर किया है। उन्होंने ट्विटर पर लिखा है, ये दृष्टिकोण कि यदि आप हमारी समझ से परे हैं या यदि आपका मस्तिष्क हमारे मुकाबले बेहतर है या आपका मात्र अस्तित्व हमें हीन महसूस कराता है क्योंकि आप हमसे बहुत अधिक हैं, तो आपको अस्तित्व में रहना चाहिए, आपको मरना चाहिए या आप गायब हो जाना चाहिए। इस रवैये को बदलने की ज़रूरत है। ये लिखा है कंगना रनौत ने। कंगना ने अपने इस ट्वीट के साथ सुशांत के पुराने कई ट्वीट्स और उन पर लिखे गए वाहियात कमेंट को भी शेयर किया है। दरअसल सुशांत जैसे पढ़े लिखे शख्स के अंग्रेजी में लिखे गए हाई-फाई ट्वीट्स बॉलीवुड के अनपढ़ गंवार गैंग को वैसे भी समझ में नहीं आते थे, लेकिन उन्होंने मीडिया के ऐसे दलाल लोगों को पैसा देकर हायर कर रखा था जो सुशांत के ट्वीट्स पर बकवास बातें लिखते रहते थे। कितने इनटॉलरेंट, कितने असहनशील हैं ये बॉलीवुड गैंग के डफर। इनका मकसद सिर्फ इतना है कि उन्हें किसी ना किसी तरीके से इतना परेशान किया जाए कि वो खुद ब खुद फिल्मी दुनिया से किनारा कर लें। वहीं बिहार से बीजेपी के पूर्व विधायक और पार्टी के राष्ट्रीय सचिव रामेश्वर चौरसिया ने इस सिलसिले में मंगलवार को केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी से मुलाकात की। उन्होंने गृह राज्य मंत्री को एक पत्र सौंपा जिसमें सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले को उठाया गया है। उन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से भी ये मांग उठाई है कि वो भी सीबीआई जांच को लेकर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से बात करें। उन्होंने कहा कि सुशांत सिंह राजपूत की हत्या हुई है, ना कि उन्होंने आत्महत्या की है। मामला दिन ब दिन राजनीतिक होता जा रहा है, इसीलिए बॉलीवुड गैंग की पतलून गीली हो रही है क्योंकि ये मामला अब इनके हाथ से निकल चुका है। बॉलीवुड माफिया को सबसे बड़ा झटका तब लगा जब महाराष्ट्र पॉलिटिक्स के भीष्म पितामह शरद पवार के पोते और डिप्टी सीएम अजित पवार के बेटे ने बॉलीवुड गैंग के खिलाफ ऐलान जंग कर दिया। पार्थ पवार ने सुशांत सिंह राजपूत मामले में सीबीआई जांच की मांग की है। उन्होंने महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख से मुलाकात कर एक चिट्ठी सौंपी है और इस चिट्ठी को उन्होंने ट्विटर पर शेयर करते हुए लिखा है, सुशांत सिंह राजपूत की मौत की सही जांच होनी चाहिए। ये पूरे देश विशेषकर युवाओं की भावना है। मैंने गृह मंत्री अनिल देशमुख से राष्ट्रीय भावना को ध्यान में रखते हुए सीबीआई जांच शुरू करने का अनुरोध किया है। इस ट्वीट को उन्होंने अमित शाह और प्रधानमंत्री मोदी को भी टैग किया है। अब पटना पुलिस के इस केस के साथ जुड़ने से जाहिर है इस मामले को सीबीआई को सौंपे जाने की प्रक्रिया में तेजी आएगी। आगे इस केस में क्या होता है इस पर हमारी नज़र लगातार बनी हुई है। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखते रहिए कैपिटल टीवी।